आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का दूसरा चैप्टर मैथ का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। अभी तक हम लोग इसके ठीक पिछले वाले वीडियो तक क्लास 10 के मैथ के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, उसके सारे चीज़ को, उसके सारे बेसिक चीज़ को, उसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही एक्सप्लेन से समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, मतलब बहुपद की बेसिक चीज़ें, कैसे, मतलब बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं, और बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद का घात क्या है, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए, और इसके एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला चीज़ हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि बहुपद है क्या, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए इसका डेफिनेशन इसी में छुपा हुआ है, बहुपद। बहुपद, देखिए बहु का मतलब होता है अनेक, ये घर वाला बहु नहीं, बहु का मतलब यहाँ पर लेकर चलेंगे अनेक, और पद का मतलब लेकर चलेंगे पद। पद का इंग्लिश होता है टर्म्स। क्या होता है दोस्तों, टर्म्स होता है। टर्म्स मीन्स क्या होता है, पद। देखिए बहु का मतलब अनेक और पद का मतलब पद। कहने का मतलब जिसमें अनेक पद हो, ऐसा व्यंजक जिसमें अनेक पद हो, अनेक मीन्स ढेर सारा, ऐसा व्यंजक जिसमें ढेर सारा पद हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। जी हाँ, एक बार और समझते हैं, बहु का मतलब अनेक और पद का मतलब पद, यानी जिसमें अनेक पद हो, ढेर सारा पद हो, उससे बोलते हैं बहुपद। ठीक है, आई होगी समझ में आपको। देखिए बहुपद, बहुपद किसे बोलेंगे, बहु का मतलब बस कुछ नहीं करना, इसको एक्सप्लेन करना है। बहु का मतलब अनेक, ढेर सारा, और पद का मतलब पद, जिसमें अनेक पद हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। अगला रूम में जाइए। हाँ देखिए, अब हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए बहुपद के प्रकार दो तरह से किए जा सकते हैं। पहली बात, इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए अब बहुपद का वर्गीकरण करी जाए, तो बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं। पहला पद के आधार पर, और दूसरा होता है घाट के आधार पर। पद के आधार पर, और दूसरा होता है घाट के आधार पर। देखिए अभी तक आपने जान गया कि बहुपद है क्या, मतलब जिसमें अनेक पद हो, ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत सारा पद हो, उससे बहुपद कहते हैं। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद के प्रकार को दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला पद के आधार पर, और दूसरा घाट के आधार पर। चलिए अब देखिए बहुपद जो होता है ना, वो पद के आधार पर कितने तरह का हो सकता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुपद जो है पद के आधार पर, एक पदी बहुपद, फिर द्विपदी बहुपद, और तीसरा त्रिपदी बहुपद। ऐसे भी आगे लिख सकते हैं, चतुर्थपदी बहुपद, पंचपदी बहुपद, ऐसे आप बढ़ सकते हैं। और घाट के आधार पर इसका वर्गीकरण कर दीजिए। देखिए घाट के आधार पर लिख सकते हैं इसको, एक घाटी बहुपद, या इसका एक और नाम है रैखिक, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, और तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिघाटी बहुपद, त्रिघाटी बहुपद। आगे भी लिख सकते हैं, चतुर्थ घाटी बहुपद, पंचघाटी बहुपद, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर करते हैं, पहला पद के आधार पर और दूसरा घाट के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद ऐसे होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, ऐसे आप बढ़ सकते हैं। और घाट के आधार पर भी बहुपद ऐसे ही होते हैं, एक पदी, या इसका एक और नाम है रैखिक बहुपद। याद रखना ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। एग्जाम में इन दोनों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक करे जाते हैं, मतलब एक क्वेश्चन पूछी जाती है। तो एक घाटी या रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाटी बहुपद, तीसरा त्रिघाटी बहुपद, ऐसे ही आप चौथा भी लिख सकते हैं, चतुर्थ घाटी बहुपद, पंचघाटी बहुपद। तो ये होते हैं बहुपद का वर्गीकरण। अभी तक मैं आपको समझा चुका हूँ बहुपद किसे कहते हैं। बहु का मतलब अनेक, अनेक का मतलब ढेर सारा, और पद का मतलब पद जिसमें ढेर सारा पद हो,
उससे हम लोग बोलते हैं बहुपद। अब बहुपद का वर्गीकरण मतलब बहुपद के प्रकार को हम लोग जान रहे हैं। तो बहुपद के प्रकार दो आधार पर करते हैं, एक पद के आधार पर और दूसरा करते हैं घाट के आधार पर। तो पद के आधार पर बहुपद जो होते हैं ना, वो होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, पंचपदी, ऐसे होते हैं। और जो घाट के आधार पर बहुपद होते हैं वो होते हैं एक घाटी, द्विघाटी, त्रिघाटी, चतुर्थघाटी, ऐसे आप बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक एक का डिफिनेशन हम लोग क्लियर करते हैं। एक पदी बहुपद किसे बोलते हैं? देखिए इन सभी का डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ है। इसका डिफिनेशन मैं कहीं अलग से नहीं उठाऊंगा, सबका डिफिनेशन इसी में छुपा हुआ है। बस अर्थ थोड़ी सी माइंड लगानी है और इस बात को एकदम डीप में समझना है। देखिए एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? एक पद मतलब वैसी बहुपद, एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। जिस बहुपद में एक पद होगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। और द्विपदी बहुपद मतलब जिस बहुपद में दो पद होगा उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद में तीन पद होगा उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद में चार पद होगा उसे चतुर्थपदी बहुपद कहेंगे। और जिस बहुपद में पांच पद होगा उसे पंचपदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं पूछूं ये a+2b, मैं पूछूं कि इसमें कितने पद हैं, तो देख सकते हैं एक एक दो पद है। ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विपदी बहुपद। जैसे मैं ये पूछूं 4a² + 3b + 8c, पूछो कि ये कौन सा पदी बहुपद है, तो इसमें पद गिन लीजिए, एक पद, दो पद, तीन पद, ये है त्रिपदी बहुपद। तो कहने का मतलब जिसमें एक पद होगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा, और जिसमें दो पद होगा वो द्विपदी बहुपद कहलाएगा, और जिसमें तीन पद होगा वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं घाट के आधार पर जो बहुपद है उनको समझते हैं। देखिए घाट के आधार पर जो पहला बहुपद होता है वो है एक घाटी या रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघाटी बहुपद, और तीसरा है त्रिघाटी बहुपद। ऐसे चौथा भी निकाल सकते हैं कि चतुर्थघाटी बहुपद। चलिए एक घाटी कहने का मतलब है कि वैसा बहुपद जिसमें एक घाट हो, मतलब जिस बहुपद का अधिक से अधिक घाट कितना हो, एक हो, उससे बोलेंगे एक घाटी बहुपद। एक घाटी मतलब एक घाट वाला बहुपद एक घाटी बहुपद कहलाता है। रैखिक का भी मतलब वही होता है, जिसमें एक घाट होगा वो कहलाएगा रैखिक बहुपद या एक घाटी बहुपद। द्वि का मतलब होता है दो, घाटी का मतलब घाट, यानी दो घाट वाला बहुपद द्विघाटी बहुपद, और त्रिघाटी तीन घाट वाला बहुपद क्या कहलाता है? त्रिघाटी। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, बहुपद का वर्गीकरण कर देते हैं। जी हाँ, एक बार और शुरू से अंत तक सारी बातें समझेंगे। अभी तक क्या क्या बातें हुई और क्या क्या नहीं हुई, इस बात को फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखिए पहली बार हम लोग जानेंगे बहुपद क्या है, जिसको इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद, बहु का मतलब अनेक और पद का मतलब पद, जिसमें अनेक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद का वर्गीकरण हम लोग दो आधार पर करते हैं, कि पद के आधार पर और दूसरा घाट के आधार पर करते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद कौन कौन हो सकते हैं, सो आपको दिखाई दे रही होंगी। पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थपदी, ऐसे आप लिख सकते हैं। और घाट के आधार पर जो बहुपद होता है वो हो गया एक घाटी या रैखिक बहुपद, द्विघाटी बहुपद, त्रिघाटी बहुपद, ऐसे चतुर्थघाटी बहुपद, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें एक पद होगा उससे बोलते हैं एक पदी बहुपद, और वैसा बहुपद जिसमें दो पद होगा उसे द्विपदी बहुपद, और वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होगा उससे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। और यहाँ पर आते हैं एक घाटी या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसमें एक मतलब वैसा बहुपद जो एक घाट वाला हो, मतलब अधिक से अधिक जिसमें एक घाट होगा उसे हम लोग बोलेंगे एक घाटी या रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद में अधिक से अधिक घात दो होगा उसे बोलेंगे द्विघाटी बहुपद। और अधिक से अधिक जिसमें तीन घाट होगा उसे बोलेंगे त्रिघाटी बहुपद। ये बातें आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुपद का वर्गीकरण। अब देखिए, अब इस चैप्टर में जो हम लोग को जानना है थोड़ा सा यहाँ पर इसकी और चर्चा करते हैं। एक घाटी बहुपद, द्विघाटी बहुपद और त्रिघाटी बहुपद। दोस्तों यहाँ से देखेंगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करता है क्वेश्चन कि एक घाटी बहुपद का जो मानक होता है वो क्या होता है। एक घाटी बहुपद का जो मानक रूप होता है वो है ax + b। यहाँ पर x का अधिकतम घाट कितना? एक है, इसका आंसर इसको बोलते हैं एक घाटी बहुपद। यानी एक घाटी बहुपद का जो मानक रूप होता है वो है ax + b। और द्विघाटी बहुपद, द्विघाटी बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। ये होता है द्विघाटी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब मानक रूप। द्विघाटी यहाँ पर x का अधिकतम घाट कितना है? 2, इसी कारण से इसको बोलते हैं द्विघाटी। और त्रिघाटी बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax³ + bx² + cx और + d। ठीक है, तो ये जो है ना त्रिघाटी बहुपद का मानक रूप है।
याद रखना है इसको, ठीक है ना। रैखिक बहुपद या एक घाटी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या होता है, वो होता है ax प्लस बी। और द्विघाटी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और त्रिघाटी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अब इसमें एक बातें और जान लेते हैं। देखिए एक घाट वाला बहुपद है, मतलब इसमें अधिक से अधिक शून्यक जो हो जाएंगे ना, शून्यकों की संख्या एक निकलेगी। शून्यक, ये शून्यक क्या होता है ये भी मैं चर्चा करने वाला इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करूंगा, बशर्ते इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। देखिए तो एक घाटी बहुपद में अधिक से अधिक शून्यक कितने होते हैं, एक होते हैं। और द्विघाती बहुपद में शून्यक देखी जाए, द्विघाती बहुपद में शून्यक कितने होते हैं, दो होते हैं, क्योंकि दो घाट वाला है। और त्रिघाटी मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगे, तीन हो जाएंगी। इसमें अधिक से अधिक शून्यक कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। अब शून्यक क्या होती है इसके बाद में हम लोग जानेंगे। अभी जान लेते हैं यहाँ पर कि रैखिक बहुपद मतलब जो एक घाट वाला बहुपद होगा उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, और इसका मानक रूप ax प्लस बी होता है। और एक घाटी बहुपद या रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। ये क्वेश्चन एकदम माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं। मतलब एक घाटी या रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी, क्योंकि एक घाट वाला है। दो घाट वाली होगी तो उसमें शून्य कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। तीन घाट वाला होगा क्वेश्चन, मतलब तीन घाट वाला बहुपद होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी। इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरह से क्या करना है, बैठा लेना है। अब चलिए ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जानते हैं कि बहुपद का घाट किसे कहते हैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद के घाट के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। चलिए इस बात को मैं मिटकाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इस बात को मैं मिटकाने जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है बहुपद का घाट। बहुपद का घाट किसे कहते हैं, चलिए अब देखते हैं बहुपद का घाट। बहुपद का घाट किसे कहते हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं। बहुपद का घाट किसे कहते हैं, देखिए तो ये बातें हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं अच्छी तरह से। मान लीजिए आपको कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई बहुपद दे दिया px बराबर, नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए 2x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 7। और यहाँ पर मैं पूछूँ कि बहुपद का घात क्या है। देखिए दोस्तों, जो भी आपको बहुपद दिया है वहाँ पर x का अधिकतम घाट, x का जो अधिक से अधिक घाट है उसी को बोलते हैं बहुपद का घाट। यहाँ पर x का अधिक से अधिक घाट कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x का घाट कितना, 1 है। तो x का अधिक से अधिक घाट कितना है, 2। यही 2 बहुपद का घाट कहलाएगा, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपको बहुपद दिया होगा ना, उसमें x का जो अधिक से अधिक घाट होगा उसी को बोलते हैं बहुपद का घाट। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जी हाँ, बहुपद का घाट किसे बोलेंगे, तो जो भी बहुपद दिया होगा उसमें x का जो सबसे अधिक घाट होगा वही कहलाता है बहुपद का घाट। जैसे मैं यहाँ पर और भी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए कोई बहुपद दे दिया आपको 3x पावर 8 प्लस 3x पावर 7 और प्लस 2x और प्लस 9, यहाँ दे दिए बहुपद। अब मैं पूछूं यहाँ पर कि बहुपद का घात क्या है, तो यहाँ पर x का सबसे अधिक पावर कितना है, घाट कितना, 8 है। तो यहाँ पर बहुपद का घाट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। अधिकतम घाट आपको लेकर चलना है, मतलब x का जो अधिकतम पावर होगा वही बहुपद का पावर कहलाता है, वही बहुपद का घाट कहलाता है। आई होप ये भी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग जान गए बहुपद का घाट हो गया, बहुपद के प्रकार का वर्णन हम लोग कर लिए। अब थोड़ा सा शून्यक के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का घाट समझ गए, अब जानते हैं बहुपद का शून्यक। चलिए इस बात को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, बहुपद का शून्यक होती क्या जी। बहुपद की शून्यक ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। इसको हम लोग जानने के बाद एक इम्पोर्टेंट ग्राफ पढ़ेंगे, और उस ग्राफ को समझने के बाद एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हार्ड नहीं होगा। चलिए तो बहुपद का शून्यक क्या होता है। मान लीजिए कि आपको कोई बहुपद दे दिया 3x प्लस 4, इसका नाम px लेकर चलिए, ठीक है। तो x का वैसा मान, ध्यान देंगे बहुपद का शून्यक क्या है, रटने वाली चीज नहीं है, सिर्फ समझना है, माइंड लगाना है। बहुपद का शून्यक क्या होता है, px बराबर आपको दे दिया है, px बराबर आपको दे दिया 3x प्लस 4। तो x का वैसा मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे,
ये बहुपद दिया है तो x में आप वैसा मान पुट करिए, x का मान यहाँ पर आप वैसा मान पुट करिए जो इस बहुपद को पूरा का पूरा क्या कर दे, जीरो कर दे, शून्य कर दे। तो वही मान उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे सोचिए यहाँ पर x का कितना मान रख सकते हैं, x का कौन सा मान रख सकते हैं कि इसके पूरे मान को, px के पूरे मान को जीरो कर देगा। तो आप x का यहाँ पर मान रख दीजिए माइनस, देखिए x का यहाँ पर पूरा मान आप रख दीजिए -4/3। देखिए यहाँ पर p x के यहाँ पर मान क्या रख दिया, -4/3 रख देंगे। तो 3 अगुना x के यहाँ पर -4/3 आप प्लस कितना है 4, ये 3 3 कट हो गया, -4 आप प्लस कितना हो गया 4, 4 में से 4 घटेगा 0। कहने का मतलब है कि x का वैसा मान जो बहुपद के मान को जीरो कर दे, वही मान बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य किसे बोलेंगे, तो x का वैसा मान, चर का वैसा मान जो बहुपद के पूरे मान को जीरो कर दे, तो वह जो x का मान होता है वही उसका शून्य कहलाता है। और यही बात अब शून्यक निकालेंगे कैसे, मान लीजिए बहुपद दे दिया और यहाँ पर बोले कि इसका शून्यक निकालिए। देखिए दोस्तों, शून्यक निकालने के लिए जो भी आपको बहुपद दिया है, वो एक घाती हो, द्विघाती हो, त्रिघाती हो, चाहे जो भी दिया उसको जीरो मानकर चलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको शून्यक निकालना है जी, ये px बराबर 3x + 4 है, इसका क्या निकालना आपको शून्यक। तो इसको किसके बराबर लेकर चलेंगे, जीरो के बराबर लेकर चलेंगे। मान लीजिए क्या मानेंगे, जीरो के बराबर। माना कि px बराबर क्या लेकर चलेंगे, जीरो। तो px का मान कितना दिया है 3x + 4, अब बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए 3x, ये +4 को बराबर के बदले आएंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि नियम ही होता है प्लस को बराबर के बदले आएंगे तो माइनस, अब माइनस को बराबर के बदले आएंगे तो प्लस। तो यहाँ पर +4 है, इसको इधर ला दिया तो क्या हो गया -4। यहाँ x को छोड़कर 3 गुना में, x को छोड़िए और 3 यहाँ पर क्या चीज़ में, गुना में, इधर कहाँ चला आएगा, बटा में। इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से दो तरह की चीज़ हमने क्या किया, सीखा। पहली चीजें क्या सीखा हमने कि बहुपद का शून्य किसे बोलते हैं, तो x का वैसा मान, x का वैसा मान जो बहुपद के सारे मान को जीरो कर दे, वही मान बहुपद का शून्य कहलाता है। और बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने बता दिया कि जो भी आपको बहुपद दिया है ना, उसको जीरो मान कर चलेंगे और वहां से x का जो मान निकालेंगे वही उसका शून्य कहलाता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर x का अधिकतम मान कितना आ गया, एक शून्य का है, क्योंकि एक घाट वाला बताए थे एक घाटी बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और त्रिघाटी बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ये आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ ग्राफ समझते हैं, और उस ग्राफ को समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए इसके बाद अब देखिए, शून्य का आपको समझाना बहुत जरूरी था। जी हाँ, मान लीजिए ग्राफ मैंने दिया आपको, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये होता है एक्स अक्ष, 9th में आप पढ़ चुके हैं एक्स डैश, और ये होता है वाई, और ये होता है वाई डैश। मान लीजिए कोई ग्राफ आपका गया ऐसे, ये ग्राफ है, और यहाँ पर पूछिए कि px में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। मतलब इस ग्राफ में शून्यकों, px मतलब x अक्ष को जो काटा है, px में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कुछ नहीं, थोड़ी सी मार लगाने, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। px में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए दोस्तों, px में शून्यकों की संख्या पर जानने के लिए कुछ नहीं करेंगे, x अक्ष को ग्राफ जितना बार काटा है बस वही काटो, मतलब एक्स अक्ष को काटे गए संख्या को हम लोग शून्यक बोलेंगे। कहने का मतलब है ये जो ग्राफ है, एक्स अक्ष को जितना बार काटा होगा वही उसका शून्यक होगा। देखिए कितना बार काटा है, एक बार यहाँ काटा, यहाँ तो वाई अक्ष को काटा है, यहाँ एक्स अक्ष को काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, तो कितने बार काटा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ पर देखी जाए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। मान लीजिए एक और ग्राफ में ले लीजिए, यहाँ पर साइड में ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो मान लीजिए यहाँ पर ग्राफ ऐसे हो गया, ये हो गया, और मैं यहाँ बोलूँ कि px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी। तो देखिए x अक्ष को कितना बार काटा है, 1, 1, 2 और 1 कितना बार हो गया, 3 बार। तो यहाँ पर जो px के शून्यकों की संख्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3। तो ऐसे जब ग्राफ दिया होगा ना, तो उसके शून्यकों की संख्या आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इतना देखना है कि एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसके शून्यकों की संख्या कहलाएंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देख लिए, पहली बात हम लोग क्या क्या जान लिए, देखिए
जो बातें हम लोग जान चुके हैं एक बार और थोड़ी सी एक्सप्लेन उसको कर देता हूं मैं। पहली बात हम लोग जान लिया बहुपद क्या है, ये पहली बात। और दूसरी बात क्या थी, बहुपद के प्रकार को हमने जान लिया। बहुपद का वर्गीकरण दो तरह से करते हैं, ठीक है। और तीसरी बात हमने जान लिया बहुपद का घात क्या होता है। और चौथी बातें हमने जाना बहुपद का शून्य क्या कहलाता है। और पांचवी बात है बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं। और छठी बातें जब कोई ग्राफ दिया हो तो वहां से शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये बातें हम लोग जान चुके हैं। तो इतनी बातें जो है ना आपको डीप में जाननी है और समझनी थी, जिसको मैंने क्या किया पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझा दिया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन को बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए इसको मैं मिटकाता हूँ। अब एक्सरसाइज देखेंगे 2.1, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एक्सरसाइज खोलिए 2.1 और इसको समझिए। आप लगता है कि अब इसके सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ये हार्ड नहीं है। देखिए कितना सिंपल हो गया ये। बोल क्या रहा है, बोला है किसी बहुपद बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचेगा। ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालें। जैसे देखिए यहाँ पर एक नंबर में जो एक नंबर ग्राफ दिया गया उस वहां पर क्या निकालना, शून्यकों की संख्या निकालना है। ग्राफ को देखेंगे आसानी से हल कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, ये है आपका x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, माइंड नहीं भटकनी चाहिए, पूरी की पूरी फोकस यहाँ पर डालिए बोर्ड पर। देखिए तो यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर ये ग्राफ खींच दिया और बोल क्या रहा है कि यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी। तो px के शून्य की संख्या क्या, यहाँ पर जो खींचा गया ग्राफ है वो x अक्ष को काट रही है, नहीं ये y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है। इसका मतलब px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 0। अब जो दूसरी चीज है वहां पर देखेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है हार्ड नहीं है, आप बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पर ऐसा ग्राफ आपको खींच दिया है, ये O है, ये x है, ये x डैश और ये y और ये y डैश। यहाँ बोल रहा है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, px के शून्यकों की संख्या। दोस्तों ध्यान देंगे, px के शून्यकों की संख्या जो खींचा गया ग्राफ है वो x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो x अक्ष को मात्र यहीं पर एक बार काट रहा है। मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है उसको ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन में जो खींचा गया ग्राफ है वो ऐसे है, ऐसे है। ये x डैश y y डैश यहाँ पर O दे दिया है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो देखिए x अक्ष को वो कितनी बार काट रहा है, px के शून्यकों की संख्या। तो ध्यान देंगे x अक्ष को कितनी बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार काट रहा है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ऐसे 3 क्वेश्चन और दिया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसको मिटकाने के बाद ये 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मिटका दो इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखी जाए, 1 का 4। 1 का 4 में आपको ग्राफ क्या दे दिया, उस ग्राफ को समझिए ध्यान से। x डैश y डैश, ओके। अब यहाँ पर जो ग्राफ खींचा ऐसे है, ऐसे है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या, तो यहाँ x अक्ष को 1 बार काटा है, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो ग्राफ है उसको ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो खींचा गया ग्राफ है उसको थोड़ा सा ध्यान लगाइए। वो ग्राफ थोड़ा अजीबो गरीब है, ऐसे 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 ऐसे।
ये ग्राफ ऐसे दिया है, तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, ये क्वेश्चन 5 नंबर है, तो कितना बार काटा, 1 1 2 3 1 4 बार काट दिया, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और जो अगला ग्राफ है वो थोड़ा सा माइंड लगाने वाला है जी, यहाँ पर थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा। जो 6ठा नंबर ग्राफ आपको दिया है उसको समझते हैं। उसका ग्राफ आपको दिया क्या है, देखिए इस ग्राफ को ध्यान देंगे, ऐसे ले गया और पूरा नहीं निकाला है, ऐसे ही खींच दिया, ऐसे खींच दिया है। ये ग्राफ आपको क्या किया दिया है, ये होगा एक्स डैश एक्स, ये एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। तो यहाँ पर जो है ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड डालिए कि यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कुछ मिनट आपको टाइम दी जा रही है, बताइए यहाँ पर पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए कितनी बार काट रहा है, 1 1 2 और एक यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर 2 बार नहीं एक ही बार काट कर निकल गया, तो 1 बार 1 2 बार 1 3 बार, तो यहाँ पर जो पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3। कितनी हो जाएंगी, 3। तो इस प्रकार आपको देखने को मिला कि एक्सरसाइज 2.1 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुपद के बेसिक चीज़ें आपको बता दिया और एक्सरसाइज 2.1 को भी मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि कहीं दिक्कत हुआ हो तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से संपर्क करें और मैं उसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।